सबसे पहले हम माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा हम लोगों पर बनी रहे, इसकी शुभकामना करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम अच्छा पढ़ा पाएंगे और आप उन्हीं की कृपा से अच्छा समझ पाएंगे। मित्रों, आज हम आपको एड्रिनल ग्लैंड और उससे निकलने वाले हार्मोन की बात करेंगे। तो आप ये समझिए कि जो ये बोर्ड लगाए हैं इसका कोई मतलब नहीं है, जो हम बोल रहे हैं उसी आवाज़ का मतलब है और आवाज़ अनमोल है, उसी को आप समझ लीजिए। मित्रों, एड्रिनल ग्लैंड से ये 5 हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 एल्डोस्टेरॉन, नंबर 2 कार्टिसाल, नंबर 3 सेक्स हार्मोन और मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड के ये 5 हार्मोन हम लोगों के खुशी और गम दोनों को कंट्रोल करते हैं। मित्रों, जीवन में खुशी और गम दोनों आते रहते हैं। तो देखिए, जैसे खुशी क्या है, जैसे मतलब जो है कोई आए बताए आपका सिलेक्शन आईएएस में हो गया, तो मित्रों इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ब्रेन का संबंध सारे अंगों से हट जाता है और पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया, तो कैंडिडेट की डेथ हो जाती है। या कोई आकर के बहुत दुखद घटना बता दे, बहुत सॉक्ड घटना बता दे प्रेमिका भाग गई, तो ऐसे दिल थाम के बैठ गए, सोचे कि मतलब जो है अब जीवन में जी करके क्या करेंगे। तो कोई सॉक्ड घटना हो, कोई एक्साइट घटना हो, तो उसको ये 5 हार्मोन मिलकर के कंट्रोल करते हैं। आपके आईएएस, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी, नेट में, वनडे एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन होते हैं आप इनको समझ लीजिए। और हम केवल बोल रहे हैं, पेन की ज़रूरत नहीं है, मार्कर की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, केवल आवाज़ की ज़रूरत है, आप इसको समझ लीजिए। मित्रों, सबसे पहले बात कर रहे थे हम कि जैसे मतलब जो है हमारे शरीर के जितने अंग हैं वो एक निश्चित समय में निश्चित काम करते हैं। जैसे हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, हम 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं, और इसी तरीके से सारे अंग उनका भी मिनट में काम है और उतना काम करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत खुश हो जाएं तो पता लगा हृदय मतलब 72 के बाद 74, 75, 76, 80, 120 धड़का और पता लगा धड़क करके बंद हो गया। और इसी तरीके से अगर कोई गम आ गया तो पता लगा कि मतलब 72 चांस के बजाय ये धड़क रहा है 68 और 65, 56, पता लगा ऐसे दिल बैठ गया, सारे अंग बैठ गए। मित्रों, तो खुशी और गम को कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन काम करते हैं। जैसे एड्रिनल कार्टेक्स, मतलब एड्रिनल ग्लैंड में 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स में 3 सेल होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेरिस और जोना रेटिकुलेरिस। मित्रों, जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, जोना फैसिकुलेरिस से कार्टिसाल हार्मोन निकलता है और जोना रेटिकुलेरिस से सेक्स हार्मोन निकलते हैं। मित्रों, मेडुला में क्रोमोफिन सेल पाई जाती हैं और इन्हीं क्रोमोफिन सेल से एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं। आपके यहाँ एग्जाम में, पीएमटी में, टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी में आपके एग्जाम में सारे सवाल पूछे गए कि मेडुला से कौन हार्मोन निकलते हैं, तो एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन। कार्टेक्स से कितने हार्मोन निकलते हैं? 3, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसाल, सेक्स हार्मोन। इसको याद करने के लिए हमने एक फार्मूला दिया था, इलाहाबाद कोर्ट सेक्सी है, इलाहाबाद से एल्डोस्टेरॉन, कोर्ट से कार्टिसाल और सेक्स से सेक्स हार्मोन होता है।
आइए आज हम इन 5 हार्मोनों की बात अपने शरीर पर करते हैं कि ये जो 5 हार्मोन है अपने शरीर पर क्या काम करते हैं, वही सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मित्रों, बात कर रहे थे हम जैसे कार्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 एल्डोस्टेरॉन। मित्रों, इसे साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि साल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसे कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन को, और इसे मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन भी कहते हैं। तो एक सवाल ये पूछा गया मिनरलोकार्टिकॉइड किसे कहते हैं, तो मिनरलोकार्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन को कहते हैं। मित्रों, अगर कोई हार्मोन निकलेगा तो कोई न कोई काम ज़रूर करेगा। जैसे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन अपने शरीर में 2 काम करते हैं। ये हार्मोन सोडियम की मात्रा को ब्लड में बढ़ाते हैं और पोटेशियम की मात्रा को घटाते हैं। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन increases sodium in the blood and decreases potassium in the blood। मित्रों, जो सोडियम है ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और पोटेशियम हार्ट बीट को मेंटेन करता है। जैसे कोई आए और ये बताए, कोई मतलब जो है घटना बताए जो दुखदपूर्ण हो, तो हार्ट बीट कम होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो ऐसे समय में यह हार्मोन निकल करके हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे एग्जाम में, पीएमटी में, नीट में, टीजीटी, पीजीटी में, आईएएस, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है और पोटेशियम की मात्रा को घटाता है। केवल एक बात याद रखे रहना कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीजेज सोडियम आयन इन द ब्लड एंड पोटेशियम आयन एंड डिक्रीजेस पोटेशियम आयन इन द ब्लड। मित्रों, दूसरा हार्मोन है कार्टिसाल। कार्टिसाल हार्मोन ये हमारे एड्रिनल कार्टेक्स के रेटिकुलेरिस सेल से निकलता है। पीएमटी में यही सवाल पूछा गया कि कार्टिसाल हार्मोन किससे निकलता है, तो आंसर होगा रेटिकुलेरिस सेल। मित्रों, आइए बात करते हैं कार्टिसाल का। समझ लीजिए अपने शरीर पर समझ लीजिए, तो हमको नहीं लगता है कि किसी पेन और मार्कर और मतलब जो है नोट्स की ज़रूरत है। जैसे हमने भी अपने शरीर पर सेट कर लिया तो हम आपको बोल रहे हैं, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक हम रटते थे नोट्स बना करके, बहुत डिस्टर्ब रहते थे, कभी क्लियर नहीं रहता था कि क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। देखिए, ध्यान से सुनिए, कार्टिसाल जब शरीर इमरजेंसी कंडीशन में आएगी तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुशी होंगे तो भी भोजन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा गम होता है तो भी हम भोजन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है। ऊर्जा आएगी कहाँ से, ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारे ब्लड के 100 मिलीलीटर में, हमारे ब्लड के 100 मिलीलीटर ब्लड में 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। मित्रों, 100 ग्राम ग्लूकोज से अगर घट जाए ग्लूकोज का लेवल तो हमें भूख लग जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया हमें भूख कब लगती है, तो भूख लग जाती है। तो एक क्वेश्चन, भूख लगे तो पेट सोरा करके बोल दीजिए कि मतलब जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 100 मिलीग्राम से कम हो गया है। तो एक क्वेश्चन यही पूछा गया कि भाई भूख कब लगती है, तो जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है। तो हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है मित्रों। लेकिन अगर हम ज़्यादा खुशी और गम में रहेंगे, अगर किसी की प्रेमिका भाग जाए तो भोजन नहीं करेगा, कोई बहुत खुश हो जाए भोजन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में मतलब जब भोजन नहीं करेगा
तो भूख देखिए, कभी कभी जैसे हम लोग जो है जाते हैं कहीं किसी काम में फंस गए, फिर 12 बजे भोजन करने का टाइम है लेकिन भोजन नहीं मिला, तो 3 बज गया, तो कोई अगर कहता भोजन कर लीजिए, तो हम लोग कहते हैं अब हम भोजन नहीं करेंगे, शाम को करेंगे, अर्थात भूख समाप्त हो जाती है दोस्त। तो भूख समाप्त करने वाला हार्मोन कौन है, कौन मतलब ऐसा है जो शरीर में ऊर्जा दिया मित्रों? कार्टिसाल हार्मोन। कार्टिसाल हार्मोन ये इमरजेंसी कंडीशन में निकलता है जब हम भोजन नहीं करते हैं। अगर कहीं किसी की लाश गिरी हो तो हम भोजन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई तो हमारे शरीर में भूख क्यों नहीं लगती है, याद रखे रहना। कार्टिसाल हार्मोन को ईश्वर ने एक पावर दिया। कार्टिसाल हार्मोन हमारे लीवर में, जो हमारा लीवर है, ध्यान से सुनिए, तो लीवर में 100 ग्राम ग्लाइकोजन मतलब जो है स्टोर रहता है। और जब हमें मतलब जो है इमरजेंसी कंडीशन में यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है और लीवर को आदेश करता है कि जो 100 ग्राम ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदल दो। तो मित्रों, कार्टिसाल के आदेश से लीवर ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है और ब्लड में डाल देता है, और इस तरीके से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे गए, IAS, PCS, PMT, वनडे एग्ज़ाम सब में पूछे गए कि कार्टिसाल हार्मोन का काम क्या है। तो कार्टिसाल हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। कार्टिसाल हार्मोन इंक्रीजेज शुगर लेवल इन द ब्लड। एक सवाल बनता है मित्रों, लीवर की बात थोड़ा सा हम बताएं। लीवर को शरीर की वाइफ कहते हैं, लीवर को शरीर की गृहिणी कहते हैं। और आज जान लीजिए गृहिणी का काम क्या है। तो गृहिणी का काम यह है कि सारे घर में सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना, मतलब जो है दाल कहाँ रखना है, चावल कहाँ रखना है, झाड़ू पोंछा करना है और पूरे घर को स्वच्छ रखना है। तो गृहिणी मतलब इतना काम करती है। और इमरजेंसी कंडीशन में मतलब जो है गृहिणी का बहुत रोल है मित्रों। चाहे आप जितना कमा लीजिए और चाहे जितना बंगला बनवा लीजिए, अगर घर में गृहिणी नहीं है तो आप जो है मतलब बाल अगर झाड़ना होगा तो कंघा ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, लेकिन कंघा नहीं मिलेगा, गिलास अपने स्थान पर नहीं मिलेगी, अर्थात सारी चीज़ें अब व्यवस्थित रहेंगी। मित्रों, इसी तरीके से गृहिणी जो है इमरजेंसी कंडीशन में मतलब आपकी सहायता करती है पत्नी। जैसे मान लो कि मतलब जो है पेमेंट आया 1 तारीख को, तो जब पेमेंट आता है तो पता लगा 27 तारीख को सब ख़त्म हो गया। और उसके बाद में एक दिन अपनी मोटरसाइकिल निकाले और स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन पेट्रोल उसमें नहीं था। तो जब पेट्रोल उसमें नहीं था तो मुँह लटका के खड़े हो गए। तब तक पत्नी निकली, गृहिणी निकली और उसने कहा भाई मुँह काहे लटकाए हो, कहे पेट्रोल नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो गृहिणी ने मतलब जो है कहा अच्छा ठहरिए, जा कर के अंदर से 100 रुपया ला करके दिया और कहा कि जा कर के पेट्रोल भरा लेना 50 रुपये का, 50 रुपये अपने लिए रख लेना। तो मित्रों मतलब गृहिणी का बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अब जब 100 रुपया पाया तो पति पूछता अरे ये कहाँ से पाई हो? तो पत्नी ने कहा कि जो आपने हमको सामान खरीदने के लिए दिया था हम उसी में 100 रुपया बचा के रखे हैं। मित्रों, लीवर आपका शरीर की गृहिणी है, वाइफ है। जब आप भोजन करते हो उसी में से ग्लूकोज को चुरा करके 100 ग्राम ग्लाइकोजन के रूप में रख लेती है। और जब बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में आती है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे समय में वो ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में बदल करके आपको ऊर्जा देने का प्रयास करती है। लेकिन इसका पावर
कार्टिसाल हार्मोन को है। जब कार्टिसाल हार्मोन कहेगा तभी लीवर मतलब जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। मित्रों इतनी बात हमने बोला 5 मिनट से, लेकिन आपके एग्जाम में केवल एक सवाल बनेगा यहाँ पर। कार्टिसाल हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, तो ग्लूकोज के टूटने को लाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजन के टूटने को लाइसिस कहते हैं। इसीलिए सवाल पूछा गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन हार्मोन करता है? कार्टिसाल। तो कार्टिसाल हार्मोन के 2 फंक्शन हैं। कार्टिसाल हार्मोन प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर एंड इंक्रीजेज शुगर लेवल इन द ब्लड। मित्रों केवल 2 सवाल पूछा जाता अगर आप याद रखिए तो कार्टेक्स के रेटिकुलेरिस सेल से कार्टिसाल हार्मोन निकलता है और ये 2 काम करता है। एक जो है मतलब शुगर को बढ़ाता है और दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है। मित्रों अब हम बात कर रहे थे सेक्स हार्मोन की, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए इसको। देखिए एड्रिनल ग्लैंड मेल में भी है, एड्रिनल ग्लैंड फीमेल में भी है। तो एड्रिनल ग्लैंड के जो सेक्स हार्मोन हैं वो फीमेल में स्त्रियों में स्त्री के लक्षण को कंट्रोल करते हैं और पुरुष में पुरुष के लक्षण को कंट्रोल करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर ये हार्मोन नाराज हो जाए या ये हार्मोन असामान्य हो जाए तो मित्रों अगर कोई नाराज हो जाता है तो वो उल्टा काम करता है। तो ये हार्मोन भी अगर जिससे नाराज हो जाएंगे उसके शरीर में उल्टा काम करेंगे, अर्थात जिसके शरीर में असामान्य हो जाएंगे उसके शरीर में उल्टा काम करेंगे। तो अगर ये हार्मोन एबनॉर्मल हो जाए एड्रिनल ग्लैंड का सेक्स हार्मोन तो फीमेल में मेल कैरेक्टर को डेवलप करता है, अर्थात फीमेल के दाढ़ी मूंछ का विकास हो जाता है, फीमेल की आवाज़ पुरुष की तरह हो जाती है। और जब पुरुष की तरह हो जाती है दोस्त तो मतलब उसमें पुरुष के लक्षण डेवलप होने लगते हैं। तो ऐसी स्त्री को मतलब जो है विरिलिज्म कहते हैं। विरिलिज्म माने दाढ़ी मूंछ का विकास और पुरुष का स्वभाव डेवलप हो जाना, ये असामान्य कैरेक्टर है। मित्रों मान लो ये हार्मोन मेल में असामान्य हो जाए तो मेल में फीमेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। जैसे आवाज़ पतली हो जाएगी, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा और स्वभाव फीमेल की तरह हो जाएगी पुरुष का। ऐसे आए बाय आए बोलेगी, हाय मिश्रा जी, मतलब जो है ऐसे बोलेगी, मतलब पतली आवाज़ में हम देखे हाय मिश्रा जी बोली तो हम सोचे कि मतलब लड़की है, लेकिन हम जब देखे तो लड़का निकल गया। इसका मतलब इस हार्मोन के एबनॉर्मेलिटी से गायनेकोमैस्टिया हो जाता है। गायनेकोमैस्टिया, गायनेको माने गायनेकोलॉजी, मैस्टिया माने मेल। अगर मेल में पुरुष में यह हार्मोन असामान्य हो जाए तो उसमें स्त्रियों जैसे लक्षण आ जाते हैं और स्त्रियों जैसे लक्षण आ जाते हैं तो उसे गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। तो इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड के सेक्स हार्मोन पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, विरिलिज्म और गायनेकोमैस्टिया। ध्यान से सुनिए मित्रों। तो एड्रिनल कार्टेक्स सिक्रीट 3 हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसाल। सेक्स हार्मोन एल्डोस्टेरॉन increases sodium ion in the blood and decreases potassium ion in the blood. Potassium maintain heart beat and sodium maintain blood pressure. Cortisol hormone have 2 function. Number 1, it increases sugar level in the blood and it promote glycogen conversion of glycogen into glucose known as glycogenolysis. और सेक्स हार्मोन विरिलिज्म इन फीमेल एंड गायनेकोमैस्टिया इन मेल। इतना क्वेश्चन पूछा जाना है। इसके लिए मतलब अब आप ही बताइए इसके लिए कौन नोट्स की ज़रूरत है। नोट्स से सावधान, पुस्तकस्येस्तु जा विद्या पर हस्ते गतो धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। मित्रों अब हम बात करते हैं मेडुला की। एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन है। पीएमटी में सवाल पूछा गया एड्रिनल मेडुला में
क्रोमोफिन सेल पाया जाता है और क्रोमोफिन सेल पाया जाता है। और इसी में से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन कहते हैं और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। मित्रों ध्यान से सुनिए, इसी को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इसी को हम 3F हार्मोन कहते हैं। 3F का मतलब होता है फियर, फियर माने डरना, फाइट माने लड़ना और फ्लाइट मीन्स उड़ना। तो एक सवाल ये पूछा गया कि लड़ो, उड़ो, डरो हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से। आपके पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने पूछा कि लड़ो उड़ो हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। तो इसीलिए याद रखे रहना, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन यही दो हार्मोन है जो हमें फांसी लगाने से बचाते हैं, यही दो हार्मोन है जो हमें डिप्रेशन से बचाते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो मतलब जो है कोई भी व्यक्ति फांसी लगा देगा या उसको डिप्रेशन हो जाएगा, और अगर अधिक रहेगा तो एक्साइटेशन मतलब जो है रहेगा। मित्रों ध्यान से सुनिए, ये हार्मोन तब निकलता है जब मनुष्य मौत यमराज खड़े रहते हैं और वो मतलब जो है भैंस पर लादने के लिए पूरा तैयार रहते हैं, तो ये हार्मोन यमराज से लड़ जाते हैं। और अगर ये हार्मोन जीत गए तो यमराज को भैंस लेकर के वापस जाना पड़ेगा, और अगर ये हार्मोन हार गए तो दोस्त यमराज भैंस पर बैठा के ले जाएंगे। याद रखें, इसीलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ध्यान सुनिए, ये दोनों हार्मोन मतलब ये हार्मोन करते क्या हैं मेडुला वाले? जैसे मान लीजिए, अब ऐसे मतलब इसको समझिए, जैसे कोई व्यक्ति मौत के नज़दीक हो, मौत मतलब होने वाली हो, तो एक बार ये प्रयास करते हैं बचाने के लिए। कैसे बचाते हैं? देखिए, जब इमरजेंसी कंडीशन आती है जीवन में, तो हम मतलब जो है जहाँ पर हमें ज़्यादा खर्च करना है, मतलब जो है खर्च को रोक लेते हैं और आवश्यक खर्च से ही अपना जीवन चलाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जैसे ये हार्मोन क्या करते हैं, अगर मौत मतलब किसी की होने वाली होगी तो हार्ट बीट कम होगी, ब्रेन काम नहीं करेगा और उसकी सारी चीज़ें मतलब जो अंग हैं काम नहीं करेंगे। तो मित्रों ये जो है सबसे पहले निकलेगा और जो है ये सांस नली है इसको फैला देगा, क्योंकि ज़्यादा सांस जाएगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि मरते हुए व्यक्ति को ज़्यादा सांस की आवश्यकता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसलिए रिस्पिरेशन को बढ़ा देगा। मित्रों आँख मतलब जो है आँख और ब्रेन में सारी चीज़ें ऑक्सीजन ग्लूकोज पहुंचाने के लिए ब्लड की स्पीड बढ़ा देगा, अर्थात ब्लड वेसल्स को चौड़ी कर देगा, जिससे मतलब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए जैसे किसी को बहुत इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस लेकर के जाती है तो रोड खाली हो जाते हैं ना, तो एम्बुलेंस की तुलना आप अगर एड्रिनल हार्मोन से करिए तो इमरजेंसी कंडीशन में सर लखनऊ तक एम्बुलेंस को पहुंचना है तो ये हार्मोन मतलब जो है ब्रेन तक पूरा ऑक्सीजन ग्लूकोज कोई चीज़ कमी ना होने पाए, तो इन्होंने कहा कि ट्रैकिया को मतलब जो है डायलेट करते हैं, जिससे रिस्पिरेशन ज़्यादा हो, ब्रेन को ऑक्सीजन पूरा उपलब्ध कराते हैं और हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। अगर स्लो हो रहा है तो बढ़ाते हैं, अगर बढ़ रहा है तो घटाते हैं, तो इसका मतलब हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं। और क्या करते हैं, जैसे मित्रों इमरजेंसी कंडीशन में किस चीज़ को घटाते हैं, तो इमरजेंसी कंडीशन में आप ये बताइए, जब कोई मरता रहेगा तो समझ लीजिए, तो नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई मरता रहेगा तो क्या भोजन करेगा? भोजन नहीं करेगा। तो ये हार्मोन मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके फंक्शन को स्लो कर देता है, क्योंकि हमें जो है डाइजेशन की आवश्यकता नहीं, इसकी ऊर्जा ब्रेन को लगा देता है, हार्ट को लगा देता है। और ध्यान से सुनिए,
मतलब जो है जैसे मतलब मरते हुए व्यक्ति में देखिए मतलब लैट्रिन पेशाब हो जाती है, तो लैट्रिन इसलिए हो जाएगी तो शरीर हल्का हो जाएगा, पेशाब हो जाएगी शरीर, तो इसका मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन को डिक्रीज़ करते हैं, तो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मतलब जो है डिक्रीज़ करते हैं, जनन के सिस्टम को डिक्रीज़ करते हैं, और इनकी ऊर्जा अन्य अंगों में लगा करके हमारे शरीर की मतलब जो है सुरक्षा करते हैं। इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, और एड्रेनलिन हार्मोन को मतलब जो है लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। और मित्रों, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो ब्रेन वगैरह सब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगे, कोई सोच नहीं पाता है, और मित्र डिप्रेस हो जाएगा और फांसी लगा लेगा। मित्रों, अगर ये हार्मोन का लेवल माइनस में हो गया तो फिर आदमी सोचता नहीं है, और फांसी ऐसे कोई नहीं लगाता है, हम आप नहीं लगा लेंगे फांसी कि चढ़ जाएंगे, फांसी वही व्यक्ति लगाता है। हम लोग सोचते हैं कैसे फांसी लगा लिया, कूद गया गंगा जी में, दोस्त कूदा, डरा नहीं क्या कि वो मतलब जो है लगेगा, अभी हमको आपको कोई ठेले तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब जब ये हार्मोन माइनस में हो जाता है तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और मतलब जो है कोई व्यक्ति फांसी लगा लेता है। तो इसीलिए एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन मेंटेन जब तक रहता है तब तक हमारा जीवन चलता रहता है, और बाकी अगर कम होता है तो डॉक्टर इसकी दवा देते हैं और साइकोलॉजिस्ट लगते हैं। साइकोलॉजिस्ट अगर बढ़िया बात बोलते हैं तो इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है, और जिसके कारण मतलब जो है ब्रेन काम करता है। तो याद रखें, मतलब जो है जो मेन कंक्लूजन आया कि मतलब क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि छोटी छोटी बातों पर हमेशा डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए, और मतलब जो है हमेशा एक्साइट नहीं रहना चाहिए। अगर मतलब जो है छोटी छोटी बातों में आप खुशी ढूंढ लेंगे तो गारंटी बता दे रहे हैं ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा और एक सामान्य जीवन जीते रहेंगे। तो याद रखे रहना कि मतलब एड्रेनल ग्लैंड को जीवन रक्षक मतलब जो है ग्लैंड कहते हैं, और इसे 3F ग्लैंड कहते हैं, इसे 4S ग्लैंड कहते हैं। 4S का मतलब होता है साल्ट का कंट्रोल करता है, शुगर का कंट्रोल करता है, स्ट्रेस का कंट्रोल करता है, और सेक्स का कंट्रोल करता है। अब देखिए 1 मिनट में सारे सवाल मतलब यहाँ पर हो जाएंगे। एड्रेनल ग्लैंड से 5 हार्मोन निकलते हैं, कार्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसाल और सेक्स हार्मोन, और मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। और एल्डोस्टेरॉन मतलब जो है सोडियम और पोटेशियम का कंट्रोल करता है, सोडियम का लेवल बढ़ाता है, पोटेशियम का लेवल घटाता है। सोडियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, पोटेशियम हार्ट बीट को मेंटेन करता है। कार्टिसाल हार्मोन लीवर को प्रमोट करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है और हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। और सेक्स हार्मोन अगर ज़्यादा कम हो जाए तो मेल में गायनेकोमास्टिया और फीमेल में विरिलिज्म हो जाता है। और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हम मतलब जो है इमरजेंसी कंडीशन में हमारे सारे अंगों को बूस्टअप करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं। यमराज को भगाने वाला हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन हार्मोन। और मित्रों, इसी के साथ में खूब प्रसन्न रहिए, नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शरीर पर सोच लीजिए, जैसे हमने सोचा, अरे यार बस सोच लो हार्ट बीट बढ़ रहा है, सोडियम या हार्ट बीट से संबंधित पोटेशियम, ब्लड प्रेशर घट रहा है, बढ़ाना है सोडियम। जैसे हम जो है मतलब कहीं जा रहे हैं, रास्ते में भोजन नहीं मिला, कुछ देर एकदम जो है नाचते रहे, बाद में शांत हो गए, इसका मतलब कार्टिसाल हार्मोन लीवर को आदेश दिया होगा और लीवर मतलब जो है मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ा होगा, ग्लूकोज में बदला होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होगा और भूख समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने से जल और ऊर्जा मिलती है, इसीलिए मतलब जल ऊर्जा का प्रबंध हो गया। और मित्रों, मतलब एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन 1 सेकंड की सारी बात हैं। इसी के साथ में आपको शुभकामना, और जितने भी एग्जाम देंगे आपके सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। एक चीज़ और है, लाइक और सब्सक्राइब मतलब जो है कर देना, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। धन्यवाद।